अगर आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हो और आपको समझ नहीं आ रहा कि आप कहाँ से स्टार्ट करें, तो इस वीडियो में मैंने हर एक छोटे से छोटा स्टेप भी मेंशन किया है बहुत ही ब्रीफ में। क्योंकि मैंने ये वीडियो टीनेजर्स और यूथ को ध्यान में रख के बनाया है, तो मैंने कोशिश की है ये स्टेप्स को मैं बहुत ही सिंपल और ईजी टू अंडरस्टैंड तरीके में बता पाऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय गाइस, वेलकम टू सिया वाइब्स। माय नेम इज सिया और आज हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि आपको कैसे अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप होगा ओपनिंग अ बैंक अकाउंट। आप एक किसी अच्छे बैंक में अकाउंट खोलने के साथ साथ बैंक की कुछ बेसिक चीजें जरूर सीख लीजिएगा। एक तो जैसे टर्मिनोलॉजी, सेविंग्स अकाउंट क्या होता है, करंट अकाउंट क्या होता है, देन आपके बैंक में इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, उसके साथ साथ नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और डेबिट कार्ड को आप कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और जब आप अपना अकाउंट खुलवाने जाएं तो ध्यान से एक एक चीज कोशिश कीजिएगा कि आप अपने जो भी रिलेशनशिप मैनेजर या जिस भी इंसान से आप बैंक में इंटरेक्ट कर रहे हो उसे रिटर्न में ले लो। बी क्लियर अबाउट आपको क्या क्या चार्जेस लगने वाले हैं, क्या एनुअल चार्जेस है कुछ, या ट्रांजैक्शन की लिमिट, या अकाउंट में मिनिमम कितना बैलेंस होना चाहिए। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए जब भी आप अपना खाता खोलें। उसके साथ साथ एक चीज का जरूर ख्याल रखिएगा, आपके जो पिन, पासवर्ड या OTPs हैं वो आप किसी के साथ भी शेयर मत कीजिएगा, किसी बैंक एम्प्लॉय के साथ भी नहीं। अगर आप अंडर 18 हैं और आप अपना अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आजकल बैंक्स काफी ज्यादा फोकस कर रहे हैं अपनी यंग ऑडियंस पे और काफी अच्छे अच्छे ऑफर्स आ रहे हैं। ऑन एन एवरेज 200-300 रुपए एनुअल चार्जेस में आपका अकाउंट खुल सकता है। मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगी SBI का। इसका ये एक स्कीम है, पहला कदम जो है एनी एज ऑफ चाइल्ड, जिसमें उनके पेरेंट्स या गार्डियन उनका अकाउंट संभालते हैं। उसके अलावा एक पहली उड़ान नाम की स्कीम आई है जो बच्चे खुद अपना अकाउंट मैनेज कर सकते हैं। इसके लिए आपको 10 साल से ऊपर होना जरूरी है और आप अपना साइन अगर ढंग से कर सकते हैं तो आप अपना अकाउंट खुद मैनेज कर सकते हैं। इसमें आपको नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और चेकबुक जैसी फैसिलिटीज भी मिलेंगी। SBI ही नहीं बल्कि HDFC, एक्सिस बैंक, ICICI सब लोग अंडर 18 एज ग्रुप के लिए फोकस बैंक अकाउंट लेकर आ रहे हैं, जिनको आप डेफिनेटली चेक कीजिएगा बिफोर चूजिंग द राइट वन। अब अगर आप 18 साल से बड़े हो और आपको डेबिट कार्ड यूज करना आ गया है, देन अब आप क्रेडिट कार्ड यूज करना भी सीख सकते हो। लेकिन क्रेडिट कार्ड आपको बहुत ही रिस्पॉन्सिबली यूज करना पड़ेगा। कैसे, ये जानने के लिए ये वीडियो आप चेक कर सकते हो। हम बढ़ते हैं अपने सेकंड स्टेप पे। तो बैंक अकाउंट के साथ साथ आप अपना पैन कार्ड भी बनवा लीजिए। पैन यानी परमानेंट अकाउंट नंबर। ये एक तरह से आपका एक फाइनेंशियल ID कार्ड है। तो जब आप जॉब लग जाओगे, टैक्सेस भरने लग जाओगे, इक्विटी में इन्वेस्ट करोगे, आपको इन सभी में पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी। इसलिए आप पहले से ही अपना पैन कार्ड बनवा के रखिए। तो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले बहुत अच्छा आइडिया है कि आप इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ सीख लें। आपको पता होना चाहिए बेसिक इन्वेस्टमेंट क्या होती है, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस क्या होते हैं। अब अगर आप अंडर 25 हैं और आप इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो आई एम सो प्राउड ऑफ यू कि आप ऑलरेडी ये वीडियो देख रहे हैं और एटलीस्ट आप एक स्टेप आगे बढ़े। क्योंकि इन्वेस्टमेंट जितना जल्दी स्टार्ट करो उतना अच्छा होता है। क्योंकि एक तो आपको काफी ज्यादा टाइम मिल जाता है सीखने के लिए और अपनी लाइफ में जल्दी गलतियां करने के लिए, ताकि आप आगे जाकर या लेटर इन लाइफ जब आपके अर्निंग ईयर्स खत्म होने वाले होते हैं तब कोई बड़ा ब्लंडर ना करें। दूसरा, क्योंकि आप जितना ज्यादा जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे आप उतना ज्यादा ईयर्स पे इंटरेस्ट गेन कर सकते हैं और उतना ही ज्यादा आपको अमाउंट मिलेगा रिटर्न में। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपकी क्या एज है, ताकि मैं आपके अकॉर्डिंग ही वीडियोस ला सकूं। तो इन शॉर्ट बात करें तो दो तरह के आपके फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होते हैं, डेट और इक्विटी। डेट वो होता है जहां आपका सेफ इन्वेस्टमेंट है, रिटर्न में कुछ बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है, लेकिन रेट ऑफ रिटर्न अक्सर कम ही रहता है। जैसे मान लीजिए 7 से 9% चला गया, उसके बीच में ऊपर नीचे होता रहेगा। बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा गिर जाए या आपका पैसा डूब जाए। दूसरी तरफ होता है इक्विटी, जिसमें आपकी फ्लक्चुएशंस काफ़ी हाई होती है, मतलब काफ़ी रिस्की इन्वेस्टमेंट है, आपका पूरा पैसा भी डूब सकता है। लेकिन आप जब ऑन एन एवरेज देखेंगे तो आपकी जो इक्विटी के रिटर्न्स हैं वो हमेशा डेट से ज़्यादा रहते हैं। आप 15% से ज़्यादा भी अर्न कर सकते हैं इक्विटी में, वो भी अगर आप सिर्फ इंडेक्स फंड्स और कुछ अच्छे म्यूचुअल फंड्स पे फोकस करें तो। इसके अलावा आपके नॉन फाइनेंशियल ऑप्शंस होते हैं जैसे कि गोल्ड, प्रॉपर्टी, क्योंकि एक तरफ रिटर्न कम है और एक तरफ रिस्क ज़्यादा है। तो इसके लिए आपको अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना होता है, मतलब अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में इन्वेस्ट करना होता है। आप सभी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में जान सकते हैं इस वीडियो से। उसके साथ साथ आप ये जान सकते हैं कि कैसे आप अपना
इन्वेस्टमेंट प्लान बनाएं जो है इस वीडियो में। इन सभी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में सीखने के बाद सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपना एक इन्वेस्टमेंट प्लान बनाएं। इन्वेस्टमेंट प्लान में आपको सबसे पहले ध्यान देना है अपनी सिक्योरिटी पे। तो सिक्योरिटी क्या होता है, जैसे आपका इंश्योरेंस, इमरजेंसी फंड और आपका रिटायरमेंट का प्लान। ये सभी ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं जहां से आपका पैसा बढ़ेगा तो नहीं, लेकिन कभी किसी इमरजेंसी सिचुएशन में एकदम से आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी नहीं होगा। तो बेसिकली आप खुद को सेव कर रहे हो सबसे पहले। जैसे मान लीजिए एकदम से किसी सर्जरी के लिए आपको 2.5-3 लाख रुपए की जरूरत पड़ जाती है, तो वो पैसा आप एकदम से इक्विटी से निकालोगे या कहीं आपने मान लीजिए प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है वहां से निकालोगे, तो हो सकता है आपको नुकसान में वो चीज़ बेचनी पड़े या आपको लोन लेना पड़े जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ सकता है। इसके लिए अच्छा ये आपका हेल्थ इंश्योरेंस होगा जिसमें आप महीने की 1 या 1,500 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो और वहीं से आपको वो कवर मिल जाएगा। उसी तरीके से अभी जैसे कोरोना वायरस की सिचुएशन में सबको काफ़ी लिक्विड कैश चाहिए बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो डेली वेज अर्नर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, जिनके इनकम स्ट्रीम्स रुक चुके हैं। ऐसे में आपका इमरजेंसी फंड ही आपके काम आता है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ सबसे पहले खुद को सिक्योर किया जाए, उसके बाद ही और कहीं इन्वेस्ट किया जाए जहां से हम पैसे को ग्रो कर सकते हैं। तो जब इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, बहुत ज़रूरी है शेयर मार्केट के बारे में सीखना। खास करके आप अगर यंग हो तो ये टाइम है जब आप सीख सकते हो, रिस्क ले सकते हो। लेकिन अगर आप अभी टीनेजर हो और आप एक्चुअल पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, गलती नहीं करना चाहते, तो आप स्टार्ट कर सकते हो वर्चुअल ट्रेडिंग से। वर्चुअल ट्रेडिंग के काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे आप बिना कोई पैसा लगाए ट्राई कर सकते हो, शेयर्स खरीद सकते हो, बेच सकते हो। इसमें आपको कुछ पैसा मिलेगा भी नहीं, आपको कुछ पैसा लगाना भी नहीं है। सिर्फ आपके सीखने के लिए है कि क्या रिजल्ट आता है, आपको क्या करना चाहिए, कितना रिस्क लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। वर्चुअल ट्रेडिंग को भी आप एक गेम की तरह मत लेना। कोशिश करना कि आप कंपनीज को देखें, सोचे, समझे, जो आप रियल पैसे के साथ इन्वेस्ट करते हैं उसी तरीके के डिसीजंस लें ताकि आप उससे सच में कुछ सीख सके। अब बारी आती है रियल इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी की। तो इसके लिए आपको चाहिए एक प्लेटफॉर्म जिसको बोलते हैं डीमैट और एक ब्रोकर जिसके थ्रू आप अपनी बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं। मेरा अकाउंट है ज़ेरोधा में। अगर आप चाहते हो इससे रिलेटेड भी मैं एक वीडियो बनाऊं तो मुझे जरूर बताना। तो डीमैट अकाउंट माइनर्स का भी हो सकता है, यानी अगर आप अंडर 18 हैं आप अपना डीमैट अकाउंट बनवा सकते हैं। लेकिन जब एडल्ट्स का डीमैट अकाउंट बनता है तो सिर्फ उनका KYC लगता है। माइनर्स के केस में आपके साथ साथ आपके लीगल गार्डियन या आपके पेरेंट्स का KYC भी लगेगा और वो लोग आपके अकाउंट में ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं। माइनर्स वाले अकाउंट में कुछ लिमिटेशंस भी होती है, जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं होती, बट उसकी आपको भी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये अकाउंट होगा सिर्फ इसलिए कि आप सीख सकें। जैसे ही आप ओवर 18 होंगे आप अपने उसी अकाउंट को कन्वर्ट करवा सकते हैं। और जिनको नहीं पता, KYC होता है नो योर कस्टमर, यानी वो आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करते हैं, आपका पैन कार्ड, ID कार्ड, ये सब चीज़ें लेते हैं जो भी प्लेटफॉर्म पे आप अपना अकाउंट क्रिएट कर रहे हो। इन्वेस्ट इन राइट कंपनीज एट राइट टाइम, यानी आप ऐसी कंपनीज में ही इन्वेस्ट कीजिए जहां आपको भरोसा है उसकी एक्चुअल वैल्यू ज़्यादा है उसके अभी के शेयर प्राइस से। शेयर प्राइस बहुत सारे रीजन से गिर सकता है। कोई मार्केट सिचुएशन हो सकती है, कोई करंट न्यूज़ ऐसी हो सकती है जो एक्चुअल में कंपनी की वैल्यू कम नहीं कर रही, बट एकदम से लोग उस शेयर को बेचना शुरू कर दिए, या ऐसे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो आपको ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना है जिन पर आपको भरोसा है, जिनके बारे में आप थोड़ा स्टडी कर चुके हैं और आपको पता है अभी जो कीमत मिल रही है वो इसकी काफ़ी कम कीमत है, मतलब एक्चुअल प्राइस से मान लीजिए आधा है, तब आप उसमें डेफिनेटली इन्वेस्ट कर दीजिए। इसके लिए आपको पेशेंटली वेट भी करना पड़ेगा। कई बार हो सकता है आप काफ़ी टाइम तक, महीनों तक एक शेयर को ट्रैक कर रहे हो और जब आपको लगता है हाँ ये ही वो राइट वैल्यू है जिस पे हम खरीद सकते हैं, तब आप उस शेयर को खरीदिए। तो एसेंशियली आप एक कंपनी का 1 लाखवां या 1 करोड़वां हिस्सा खरीद रहे हैं। तो इसके लिए आप उसको जुए की तरह मत खरीदिए, बल्कि अच्छे से स्टडी करके सोचिए कि आप कौन से बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। एक सिंपल तरीका है, आप स्टार्ट कर सकते हैं इंडेक्स स्टॉक से। उसमें जितनी भी कंपनीज हैं उनको आप ट्रैक कर सकते हैं। उसमें से जिस सेक्टर के बारे में आपको ज्यादा नॉलेज है उसको आप और ट्रैक कर सकते हैं। अगर आप वर्चुअल ट्रेडिंग से स्टार्ट करते हैं तो उसमें भी आप ये सब चीजें यूज करके देख सकते हैं कि आप कितने सही हैं अपने एनालिसिस को लेकर। आई होप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को ब्रेक करके आपके लिए ईजी हो जाएगा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली इसको लाइक करना, अपने ऐसे दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जो अभी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने का सोच रहे हैं पर उनको समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से स्टार्ट करें। और अगर आपने अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।